दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, किस कारण से एक स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। ऐसा वह कौन सा पाप है जो कि एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है। क्या स्त्री के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं तथा स्त्री के शरीर का वह कौन सा अंग है जिससे यह पता चलता है कि स्त्री विधवा होगी या नहीं। इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, आज तुमने उचित प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में समय से पहले विधवा होना लिखा होता है, चाहे वह पतिव्रता नारी क्यों ना हो, लेकिन एक पाप के कारण वह भी विधवा बन जाती है और स्त्री के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने के संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। दोस्तों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई है। भगवान विष्णु ने इस कथा के माध्यम से मानव जाति के कल्याण के लिए कई उपदेश दिए हैं, इसलिए आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुने। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की इस कथा को आधा अधूरा छोड़ने से 7 जन्म तक नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक समय की बात है, मध्य देश में अत्यंत धनवान एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था, लेकिन सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उस सेठ की एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों बाद विधवा हो चुकी थी और उस स्त्री का नाम था सुकन्या। सुकन्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी। विवाह के समय सुकन्या के पति ने उसकी सुंदरता और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण सुकन्या के पति को भी अपने शरीर का जल्द ही त्याग करना पड़ा। सुकन्या के शरीर पर बचपन से ही उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सुकन्या के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे जन्म में विधवा होना पड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें सुकन्या के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। इस कथा को तुम ध्यान पूर्वक सुनना। सुकन्या का एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, जिसका नाम था कलावती। वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण उस ब्राह्मण का घर धन्य धान्य से भरा हुआ था। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री कलावती से अधिक प्रेम करता था, क्योंकि कलावती उस ब्राह्मण की इकलौती पुत्री थी। कलावती बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके पिता के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ रखा था। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूर्ण किया करते थे। वह जैसा कहते उसके पिता वैसा ही करते थे। कलावती ने अपने जीवन में दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था, परंतु कलावती जब जवान हुई तो उसके पिता ने उसके विवाह का सोचा, लेकिन कलावती ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि जो भी मुझसे विवाह करेगा वो मेरे साथ इसी घर में रहेगा। ब्राह्मण ने अपने रिश्तेदारों को ये बात बता दी और ये बात चारों तरफ फैल चुकी थी। कई विद्वान पंडित उसके घर पर कलावती को देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन कलावती ने सभी ब्राह्मणों का अपमान करके उन्हें घर से निकाल दिया। फिर एक दिन अत्यंत सुंदर विद्वान कलावती के घर पर भिक्षा मांगने के लिए आया था, जिसे देखकर कलावती मोहित हो गई और कलावती ने अपने पिता से कहा कि वह इसी भिखारी पंडित से विवाह करेगी। ये सुनकर उसके पिता ने उसकी बात मान ली और कलावती के पिता ने उस भिक्षुक ब्राह्मण से कलावती से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया। जब कलावती का विवाह उस भिक्षुक ब्राह्मण से हो रहा था, तब कलावती अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि वह अपने पसंदीदा ब्राह्मण से विवाह कर रही थी। विवाह के कुछ दिनों बाद कलावती अपने पति से अत्यंत प्रेम से बात करती थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद कलावती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कलावती अपने पति को नौकर समझने लगी और उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह उसको ही आज्ञा देने लगी। कलावती अपने पति से पहले ही भोजन कर लिया करती थी और किसी भी धार्मिक चीजों में उसके साथ नहीं बैठा करती थी। कलावती की ऐसी हरकतों से कलावती का पति
अत्यंत दुखी रहने लगा। उसके पति ने कलावती को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। वह अपनी ही मनमानी करती रही। कलावती को उसकी माँ ने कई बार समझाया कि उसको अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, परंतु कलावती ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। कलावती के इस तरह के व्यवहारों से उसका पति अत्यंत दुखी रहता था, परंतु एक बार काफी सोच विचार के बाद उसके पति ने उसे छोड़ने का सोचा और कलावती का त्याग करके वह एक वन में चला गया, क्योंकि शास्त्र भी यही कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति की आज्ञा ना माने उस पति को उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, वरना पति भी उस पत्नी के पाप का भागीदार बनता है। कलावती का पति वन में तपस्या करने लगा, परंतु कलावती ने अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और वह अपने घर में अत्यंत मौज से रहने लगी। कलावती की माँ ने उसे खूब समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे दोबारा घर में ले आए। तब कलावती कहती थी कि जाने दो माँ, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति मेरे किसी काम का नहीं है। उस भिखमंगे से विवाह करके मैंने वैसे भी उसके ऊपर उपकार किया था, लेकिन वह मूर्ख भिखमंगा मुझे ही छोड़कर चला गया। ऐसे मूर्ख व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेली रह लूं। वैसे भी मैं इतनी सुंदर हूँ, कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। कलावती की इस तरह की बातें सुनकर उसकी माँ भी दुखी रहने लगी। उस तरफ वन में कलावती का पति तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में लगा रहा। लेकिन एक बार कलावती के पिता के साथ अशुभ घटना घटी थी, जिसमें उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसकी चोरी की खबर राजा तक पहुंचा दी। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा उस ब्राह्मण पर अत्यंत क्रोधित होने लगे और उस ब्राह्मण का सारा धन छीन कर उसे कारागृह में डाल दिया। उसका सारा धन छिन जाने के कारण कलावती बहुत गरीब हो गई। कलावती और उसकी माँ अपना पेट पालने के लिए दूसरे के घर पर काम करने लगे। कलावती के पिता कारागृह में बंद थे तो उसकी माँ को ही सारा काम करना पड़ रहा था। तब कलावती को अकेलापन सताने लगा, क्योंकि घर में कोई पुरुष नहीं था, जिसका मतलब उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं था। तब कलावती को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन कलावती का पति तो वन में सन्यासी बना बैठा हुआ था। फिर कलावती अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसे अपना पति कहीं नहीं मिला। लेकिन कलावती एक पेड़ के नीचे बैठी तो अचानक से उसके सामने एक शेर आ गया, जिसने कलावती पर हमला कर दिया। कलावती की मृत्यु के बाद दो यमदूत उसे घसीटते हुए यमलोक ले गए। जब यमलोक में यमदूतों ने कलावती को यमराज के सामने प्रकट किया। जब यमराज ने कलावती के पाप और पुण्यों को तोला तब यमराज ने कहा कि ये तो अत्यंत पापी स्त्री है। इसने कभी भी अपने पति को सम्मान नहीं दिया, बल्कि उसे हर जगह अपमानित करती रही। ये हमेशा अपने पति को नाम लेकर बुलाया करती थी और हमेशा उसके साथ नौकर की तरह व्यवहार किया करती थी। ऐसी दुष्ट स्त्री को तो नरक में भेजना चाहिए। फिर कलावती ने कई वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद कलावती को अपने पूर्व जन्म का प्रायश्चित करने के लिए एक नया जन्म मिला। जो पाप कलावती ने किए थे, उन्हीं पापों के कारण कलावती के शरीर पर विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूँ। जिस स्त्री के शरीर पर इस प्रकार के चिन्ह होते हैं, वह स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। अगर दोस्तों आपको उन चिन्हों के बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 अवश्य लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।